वैक्सीन आपने लगवाई या नहीं लगवाई, जिन लोगों ने लगवा ली है अब उनको ये डर सता रहा है कि वैक्सीन लगे हुए एक लंबा अरसा बीत चुका है। तो क्या ऐसे में अब बूस्टर डोज की जरूरत है? बूस्टर यानी कि जैसे म्यूजिक बढ़ाने के लिए, एम्पलीफाई करने के लिए अलग से बूस्टर लगाया जाता है और म्यूजिक की आवाज तेज हो जाती है, कुछ उसी तरह से कोरोना वायरस के संक्रमण से लड़ने के लिए अगर हम और ज्यादा एंटीबॉडीज चाहते हैं और ज्यादा सुरक्षा चाहते हैं और वैक्सीन की दोनों डोज लगे हुए 6 महीने से ज्यादा वक्त हो चुका है, तो अब तीसरी वैक्सीन की डोज लगवानी है या नहीं लगवानी है? तो यही तीसरी वैक्सीन की डोज कहलाएगी बूस्टर डोज। लोगों के मन में बहुत से सवाल हैं। सबसे पहला सवाल, बूस्टर डोज लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए? देखिए, इसका कोई डेफिनेटिव जवाब तो नहीं है, लेकिन अगर दुनिया भर के हालात को देखें तो ऐसे देश जिनके यहाँ वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, यानी कि बड़ी आबादी को लगभग एक डोज तो लग ही चुकी है और एक मेजर आबादी को दोनों डोज लग चुकी हैं और वैक्सीनेशन कार्यक्रम लगभग पूरा हो चुका है, वहां बूस्टर डोज लगाई जानी शुरू की जा चुकी है। इसमें यूके है, अमेरिका है, कनाडा है, इजराइल है और भी ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां तीसरी डोज लगाई जा रही है या फिर बूस्टर डोज लगाई जा रही है। भारत की अगर बात करें तो अगर आप भारत में रहते हैं तो आपको बूस्टर डोज लगेगी या नहीं लगेगी? सैद्धांतिक तौर पर बूस्टर डोज लगेगी, यानी कि भारत का अपना एक स्टैंडर्ड वैक्सीनेशन कार्यक्रम जो है अभी उसे पूरा होने में लंबा वक्त बाकी है। सरकार की मंशा ये है कि दिसंबर महीने तक ये पूरा कर लिया जाए, लेकिन जब तक ये पूरा नहीं होता तब तक बूस्टर डोज लगवाने का फैसला मुश्किल ही लगता है। दूसरी बात, बच्चों का वैक्सीनेशन। सैद्धांतिक तौर पर इस बात के लिए भी मंजूरी मिल चुकी है कि कोवैक्सीन और जाइडस कैडिला, भारत में ये 2 वैक्सीन बच्चों को लगाई जाएंगी और इसकी शुरुआत 12 से 18 साल के बच्चों के साथ होगी, लेकिन ये शुरुआत भी व्यवहारिक तौर पर अभी नहीं हुई है। ये है दूसरी अड़चन, यानी कि वो लोग जिन्हें अभी वैक्सीन की एक भी डोज नहीं लगी है या दोनों डोज नहीं लगी हैं, जब तक वो कार्यक्रम पूरा नहीं हो जाता तब तक बूस्टर डोज के बारे में फिलहाल सोचना मुश्किल है, क्योंकि वैक्सीन की अवेलेबिलिटी एक इशू है। अब बड़ा सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि बूस्टर डोज लगवाएं या ना लगवाएं। तो वैज्ञानिक तर्क इसके पीछे ये दिया जा रहा है कि उन लोगों को बूस्टर डोज लगवाने की जरूरत है जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, जो किसी गंभीर बीमारी के शिकार हैं, किसी और वजह से उन्हें ये लगता है कि कोरोना बीमारी का खतरा उन पर बाकी लोगों के मुकाबले ज्यादा है। और चौथी बात, वैक्सीन की दोनों डोज लगे हुए उन्हें 6 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। अगर आप इसमें से किसी क्राइटेरिया में आते हैं, वैक्सीन की डोज को लगे हुए 6 महीने तो बीत चुके हों, लेकिन उसके अलावा आपको कोई गंभीर बीमारी हो, इम्यूनिटी कमजोर हो या फिर आप ज्यादा वल्नरेबल हो, उम्र आपकी बहुत ज्यादा हो, तो आप बूस्टर डोज के क्राइटेरिया को मीट करेंगे, आपको बूस्टर डोज हो सकता है आने वाले वक्त में लग जाए। एक तर्क ये भी दिया जाता है कि अगर आपको कभी कोरोना वायरस हो चुका है तो एक बार अगर आपकी बॉडी उस इन्फेक्शन से कामयाबी से लड़ चुकी है तो अब आपके शरीर को वो मैकेनिज्म पता है कि जब आपको फिर से कोरोना होगा तो उससे लड़ना कैसे है, इसलिए बूस्टर डोज की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम आपको ये बता दें कि बूस्टर डोज लगवाने का फैसला जल्दी ले लिया जाएगा और देश की एक बड़ी आबादी को बूस्टर डोज लग रही हो। अब एक और अहम सवाल, बूस्टर डोज लगेगी तो वो कौन सी वैक्सीन होगी? ज़्यादातर लोग ये सोच रहे हैं कि मुझे जो पहली वैक्सीन लगी है उसी की बूस्टर डोज लगेगी। इसके मामले में एम्स के निदेशक से जब हमने बात की, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का ये कहना था कि अगर आपको बूस्टर डोज लगवाने की नौबत आए तो उस वैक्सीन की बूस्टर डोज मत लीजिएगा जिसे आप एक बार लगवा चुके हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपने कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई है तो अब बूस्टर डोज के तौर पर आप कोवैक्सीन लगवा सकते हैं। इसी तरह अगर आपने कोवैक्सीन की दोनों डोज ली हैं वैक्सीनेशन कार्यक्रम में, तो अब आप कोविशील्ड की डोज को बूस्टर डोज के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। रिसर्चेस भी ये बता रही हैं, स्पुतनिक लाइट जो कि सिंगल डोज वैक्सीन है कोरोना की, उनकी हाल ही की रिसर्च ये दावा कर रही है कि वो सिंगल डोज वैक्सीन बूस्टर डोज के तौर पर ज्यादा अच्छा काम करेगी। इसी तरह भारत की अपनी कंपनी भारत बायोटेक, जिसने की कोवैक्सीन को इजाद किया, वो एक नेजल वैक्सीन पर काम कर रही है। भारत बायोटेक का भी ये दावा है कि नेजल वैक्सीन एक बहुत अच्छी बूस्टर डोज साबित हो सकती है, यानी कि जो सिंगल डोज वैक्सीन होंगी, हो सकता है लोग भी और विज्ञान भी उसको प्राथमिकता दे अगर बूस्टर डोज की बात आती है। अभी दुनिया के तकरीबन 30 से ज़्यादा देश ऐसे हैं जिनके यहाँ वैक्सीनेशन कार्यक्रम काफ़ी अच्छा चल चुका है और वहाँ पर अब बूस्टर डोज लगाई जा रही है। भारत में ये कब होगा, तो फिलहाल हमें लगता है कि ये काम दिसंबर के बाद ही शुरू होगा। इस पर फैसला ज़रूर आने वाले कुछ हफ्तों में लिया जा सकता है, लेकिन अगर आपकी बारी आती है और आप उस क्राइटेरिया को मीट करते हैं तब ही बूस्टर डोज लगवाइएगा। सिर्फ ये सोचकर नहीं कि जितनी ज़्यादा वैक्सीन लगवाएंगे
उतना ज़्यादा कोरोना से सुरक्षा प्रदान होगी। ऐसा सुनने में ठीक लगता है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर ठीक नहीं है, क्योंकि एक वैक्सीन जब बनाई जाती है वो कुछ एक निर्धारित स्ट्रेन्स के हिसाब से बनाई जाती है। कोरोना वायरस के मामले में कोरोना वायरस के वेरिएंट्स के हिसाब से बनाई जाती है। मान लीजिए कोई नया वेरिएंट आ जाता है तो फिर कोई भी वैक्सीन काम नहीं करेगी, एक नई वैक्सीन की ज़रूरत पड़ जाएगी। मान लीजिए आपको कोरोना वायरस हो चुका है और वो गंभीर भी नहीं रहा और आप आसानी से उससे लड़ने में कामयाब हुए, तो इसका मतलब ये है कि आपके शरीर में वो मैकेनिज्म तैयार हो चुका है, वो साइंस तैयार हो चुकी है नेचुरली कि आपको जब फिर से कोरोना वायरस होगा तो वो साइंस अपने आप एक्टिवेट हो जाएगी और वो फिर से इन्फेक्शन से लड़ लेगी। तब भी आपको बूस्टर डोज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, अगर ज़रूरत पड़े तो ज़रूर लगवाइएगा। भारत में भी बूस्टर डोज लगाई जाएगी, सैद्धांतिक तौर पर यह तय है। कब लगाई जाएगी? दिसंबर के बाद। इसको लेकर क्या पॉलिसी बनेगी, इसका खुलासा कुछ हफ्तों में ही हो जाएगा। आपके जितने सवाल थे उनके तमाम जवाब हमने यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। हम आपको ये भी बता दें कि ग्लोबली यानी दुनिया भर में अभी 2 दर्जन यानी 24 वैक्सीन लगाई जा रही हैं। 300 से ज़्यादा वैक्सीन अभी पाइपलाइन में हैं, जो अभी अभी अलग अलग स्टेजेस में हैं। किसी को मंजूरी मिलनी है, किसी के दूसरे चरण के ट्रायल हैं, किसी के तीसरे चरण के ट्रायल हैं और कोई मंजूरी के लिए आवेदन कर चुका है और इंतज़ार कर रहा है। तो आने वाले वक्त में वैक्सीन की अवेलेबिलिटी की कोई कमी नहीं रहेगी, आपके पास विकल्प ही विकल्प होंगे। लेकिन ये काम आप डॉक्टर की सलाह से और वैज्ञानिक तर्क के आधार पर ही कीजिएगा। ये सोचकर मत कीजिएगा कि ज़्यादा वैक्सीन लगवाऊंगा तो ज़्यादा सुरक्षा मिलेगी। नमस्कार। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.